कभी दुनिया की सबसे पाक जगह पर भी खून की एक लाल लकीर खींच जाती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत की गिंडानवली गांव की, जहां एक मौलाना की बीवी और उनकी 2 नन्ही बेटियां रहती थीं। एक ही रात में मौलाना की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। मौलाना इब्राहिम एक दीनदार, नेक और नरम दिल इंसान थे। सुबह और शाम मस्जिद में गांव के बच्चे उनके मदरसे में तालीम लेते थे। 10 अक्टूबर की रात थी। मौलाना इब्राहिम देवबंद गए हुए थे एक दीनी इज्तिमा में। घर पर सिर्फ बीवी और दोनों बेटियां थीं। जब सुबह मौलाना वापस आए और घर के अंदर कदम रखा तो मंजर देखकर उनके पांव तले जमीन निकल गई। मौलाना की बीवी और दोनों बेटियां हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थीं। अजान का वक्त था। मौलाना की चीख सुनकर पड़ोस के लोग भागते भागते आ गए। लाशें देखकर लोगों के चेहरे सुआन हो गए। एक ही सवाल सबके दिल में था, ये सब किसने किया और क्यों किया? कुछ लोगों ने तो मौलाना को ही इस जुल्म का हिस्सा समझ लिया। मौलाना इब्राहिम के रोते और तड़पते चेहरे को देखकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौका देखकर अंदाजा लगाया, ये कोई चोरी नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। अब पुलिस के सामने एक ही सवाल था, आखिर इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है? पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पता चला कि CCTV 2 थे। अंदर वाला बंद था और बाहर वाला ठीक चल रहा था। बाहर वाले कैमरे की मदद से कुछ दिन बाद 2 मदरसे के तालिब इल्म पकड़े गए। सिर्फ 15 और 16 साल के लड़के। उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। ये देखते ही पुलिस ने दोनों को अलिफाटे लिया और सख्ती से पूछगछ की। आखिरकार दोनों ने खौफ के मारे अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस ने पूछा क्यों किया, तो दोनों ने कहा, मौलाना साहब ने सबके सामने डांटा था और मारा था, इसलिए हमने बदला लिया। वो दोनों मौलाना के घर में घुस गए और उनकी बीवी और दोनों बेटियों को मार डाला। हथौड़े और छुरी से वार किए और बगैर पीछे देखे भाग निकले। पुलिस ने उनके पास से हथियार बरामद किए। कपड़ों पर खून के निशान मिले। यूं मस्जिद के अंदर लिखी गई कत्ल की सबसे दर्दनाक दास्तान सामने आई। मौलाना की सिर्फ यही गलती थी कि वो मदरसे के बच्चों को दीन सिखाता था, मगर शायद इंसानियत सिखाना भूल गया था। जिंदगी में गुनाहगार कोई भी हो सकता है, लेकिन जब इल्म और इंसानियत दोनों मर जाएं, तो मस्जिद भी खून से भर जाती है। अगर आपको लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है, तो इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए, ताकि कोई दूसरा मौलाना अपना घर यूं ना खो दे।